काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो। इसलिए दोस्तों, कबीरदास जी की वाणी को अपने मन की गहराई से समझ लीजिए, और जिस काम में आप निपुण हो आज और अभी से उसे करना चालू कर दीजिए। आपकी यही सोच आपको महान बनाएगी और आप जीवन में सफल होंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी सींच लेगा तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा, बिना पानी साबुन बिना निर्माण करे सुभाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाएं। माला फेरत जग भय, फिर न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग वर्षों तक हाथ में माला लेकर फेरते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता, अर्थात उनका मन शांति और प्रेम की ओर नहीं जाता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या तो डाल दे, दया करे सबको। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दे तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरे वचन विष के समान होते हैं और अच्छे वचन अमृत के समान लगते हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बबुड़ा बुढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठा रह जाता है वे कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं,
फल ना लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ तो इतना बड़ा होता है पर न तो किसी यात्री को धूप के समय छांव दे सकता है और न ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज्यादा दोस्ती रखो और न ही किसी से दुश्मनी रखो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रव दे मुँह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौं दूंगी तो। कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तुम मुझे पैरों के नीचे रोद रहे हो, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर होंगी। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पां, बलिहारु गुरु आपके गोविंदियो मिलाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। अगर दोनों एक साथ खड़े हो जाएं तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए, किंतु गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी आय, मेरी खल की सांस से लो भस्म हो जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं किसी को कमजोर समझकर उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्लभ की हाय बहुत प्रभावशाली होती है। जैसे मरे हुए जानवर की खल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है, ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाको, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप खुद भी शीतल हो जाएं और जो सुने वह भी प्रसन्न हो जाए। कुछ लोग वीडियो इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राजेश ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।